क्या दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा? यह आशंका ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के दावे की वजह से जताया जा रहा है। क्या चीन ने कोरोना वायरस की इजाद जैविक हथियार का इस्तेमाल करने के लिए किया था? दावा किया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान में कोरोना से भी घातक वायरस पर काम कर रहा है। चीन की खतरनाक साजिश को लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के खुलासे से दुनिया में भी एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। उधर तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने के रूसी मीडिया के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर एटम बम गिरा सकते हैं। उधर हाल के दिनों में हुए आतंकी हमले के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं तीसरा विश्व युद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के लंबा खींचने के बीच दावा किया जा रहा है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों से घिरे चीन की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा किया गया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दावा किया है कि चीन का वुहान लैब पाकिस्तान में कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लासन ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर चीन को नहीं रोका गया तो दुनिया कोरोना से भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि चीन जैविक हथियारों के दम पर दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेटो और रूस के बीच तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। रूसी मीडिया दावे के मुताबिक रूसी फौज नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रही है। ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत मोस्कवा को निशाना बनाए जाने के बाद रूसी मीडिया ने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का ऐलान किया है। युद्धपोत मोस्कवा के समंदर में डूबने से बौखलाई रूसी मीडिया के डिबेट शो में खुलकर कहा गया कि पश्चिमी देश रूस का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। रूस की ओर से बार बार दी जा रही धमकी को देखते हुए दुनिया भर में न्यूक्लियर वार का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर ऐसी आशंका जताई है कि अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो इसके शुरुआती घंटे में ही 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे। मरने वालों की संख्या का अनुमान अमेरिका को छोड़ सिर्फ रूस और नेटो के बाकी सदस्य देशों के बीच युद्ध को लेकर जताया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि दुनिया को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की आशंका इसलिए भी सच हो सकती है क्योंकि कुछ दिन पहले पुतिन ने अपने सैन्य कमांडरों को युद्ध खत्म करने के लिए 10 मई की डेडलाइन दे रखी थी। पुतिन अपने कमांडरों को कह चुके हैं कि अगर 10 मई तक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो यूक्रेन का सब कुछ मिट्टी में मिला देना होगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 52वां दिन है। लंबा खींच रहे युद्ध को देख अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूरोपियन यूनियन से कहा कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। हो सकता है कि इस साल के अंत तक जंग जारी रहे। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमले की आशंका को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी जानकारी दी गई। CIA ने आशंका जताई है कि युद्ध के लंबा खींचने से बौखलाए पुतिन यूक्रेन पर एटम बम के इस्तेमाल पर जल्द फैसला ले सकते हैं। जंग के मैदान में यूक्रेनी फौज अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को भारी नुकसान पहुंचा रही है। पूर्वी यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स और आर्म्ड फोर्सेस ने रूसी फौज के एक काफिले को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। उधर एक और हमले में यूक्रेन ने रूस के कई टैंक्स को हवाई हमले के जरिए निशाना बनाया। यूक्रेन के इस हमले में रूसी फौज को संभलने का भी मौका नहीं मिला। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल रूसी फौज ने कीव के करीब 3 मिसाइलें दागे। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर यूक्रेन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। कीव के करीब रिहायशी इलाकों में रूसी फौज के छोड़े गए माइंस और विस्फोटक से कुछ नागरिकों की मौत भी हुई है, जबकि कुछ घायल हो गए हैं। कुछ दिन पहले जब रूसी फौज यहां से वापस लौटना शुरू किया था तो लोगों के घरों और कारों में हथगोले और विस्फोटक छोड़ गए थे। पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले के बाद इजराइल का फिलिस्तीन के आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल रमजान के मौके पर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद के बाहर फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 67 लोग घायल हो गए। इजराइल अल अक्सा मस्जिद पर अपना अधिकार मानता है और उसने मस्जिद में फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। रमजान के मौके पर ये प्रतिबंध हटाए गए थे।
घातक मिसाइलों का टेस्ट करके दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक सीनियर महिला टीवी एंकर को लग्जरी बंगला गिफ्ट किया है। किम जोंग ने 78 साल की न्यूज एंकर री चुन ही को आलीशान बंगला गिफ्ट करने के मौके पर खुद भी मौजूद रहे। किम से शानदार तोहफा मिलने पर एंकर भावुक हो गई। इससे पहले कल अपने दिवंगत दादा किम इल सुंग की 110वीं जयंती के मौके पर प्योंगयांग में कल भव्य परेड का आयोजन किया गया। अमेरिका ने आशंका जताई है कि किम जल्द परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।